शिवसेना युवा सेना शिंदे गुट के महासचिव राहुल कनाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा 19 लोगों के खिलाफ कल हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल कुणाल कामरा की एक टिप्पणी के बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की थी। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बीजेपी के एक विधायक द्वारा यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को कमान देने की बात का दबी जबान में समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर कुछ भी हो सकता है। यूपी में ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी के पार्टी कार्यालय में सफाई कर्मी को जिलाध्यक्ष बना दिया। औरंगजेब कब्र के विवाद पर कहा कि जितने भी गुलामी के चिन्ह हैं उसको मिटा देना चाहिए। यूपी के मेरठ हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बीते दिन उस मेडिकल स्टोर पर भी छापेमारी की है जहां से आरोपी मुस्कान ने सौरभ को बेहोश करने के लिए दवाइयां खरीदी थीं। मुस्कान ने डॉक्टर अरविंद कुमार देशवाल को दिखाकर पर्चा बनवाया था। 1 मार्च की दोपहर एक बुजुर्ग को लेकर उषा मेडिकल पर पहुंची और नींद की दवा और एक इंजेक्शन समेत 3 दवाएं खरीदी थी। इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल कर सौरभ को बेहोश कर उसकी हत्या की थी। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनेक बार इस विषय को देश के सामने रखा है कि देश में एक चुनाव क्यों आवश्यक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बार बार चुनाव होने से देश के विकास की गति प्रभावित होती है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वीर सपूत राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी मामले को लेकर राजस्थान के श्री गंगानगर में केस दर्ज कराया गया है। कोतवाली थाने में वकील प्रताप सिंह शेखावत ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में सीएम भजन लाल से लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास तक ने कहा, राजस्थान इस तरह से अपने वीरों का अपमान सहन नहीं करेगा। संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल जाते वक्त उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी। जफर ने चिल्लाकर कहा, मुझे फंसाया गया क्योंकि मैंने पुलिस वालों की पोल खोल दी थी। हिंसा में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें पुलिस प्रशासन ने मारा है। जैसे ही पुलिस जफर को लेकर आगे बढ़ी, वकील पीछे पीछे दौड़ने लगे, नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर जफर ने कहा, आप लोग शांति बनाए रखिए। सीएसके और एमआई के मुकाबले में एक नायब हीरा निकलकर सामने आया है। एमआई ने इस बार विघ्नेश पुथुर नाम के लाजवाब खिलाड़ी की खोज की है, जिन्होंने आईपीएल के अपने पहले ही मैच में अपनी छाप छोड़ दी है। केरल के मल्लपुरम के रहने वाले विघ्नेश ने मैच में 3 बहुमूल्य विकेट झटके। विघ्नेश एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक ऑटो चालक हैं, जो उनके संघर्ष भरी जीवन को दर्शाता है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक मुरजी पटेल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पटेल ने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे 2 दिनों के भीतर एकनाथ शिंदे से माफ़ी मांगें, अन्यथा शिव सैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे। अगर वे कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए तो हम उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक कविता पोस्ट की। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। इस वीडियो को संजय राउत ने अपने अकाउंट से भी शेयर किया। फिर क्या था, मामला गंभीर हो गया। थोड़ी देर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कामरा के ऑफिस पहुंचकर तोड़फोड़ मचा दी। साथ ही कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। आईपीएल 2025 के तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। मैच खत्म होने के बाद एक गजब का वाकया देखने को मिला। दरअसल मैच के बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान जब दीपक चाहर पहुंचे तो उन्होंने धोनी के सामने कुछ कहा और धोनी ने तुरंत बल्ला उठाते हुए उन पर चला दिया। हालांकि ये मजाकिया अंदाज में था। दीपक पहले चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते थे और दोनों के बीच खूब मस्ती होती थी।